रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और डेटा पर मबनी व्लॉग्स को पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाई रखें। कौमी असेंबली में केपीके के 45 हल्के, अहम हल्के 266 कुल कौमी असेंबली के हलकों में से इन 45 हलकों पर नजर बनी रहेगी। लेकिन आज हम देखते हैं इन 45 हलकों में कौन से टॉप 10 के टॉप के ऐसे हलके हैं जहां अहम लीडर्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां सख्त मुकाबला है, जिनको केपीके की यानी हॉट सीट्स करार दिया जाता है। यह हम देखते हैं आज केपीके की कौमी असेंबली की हॉट सीट्स कौन सी हो सकती हैं जहां बड़े लीडर्स बड़ी पार्टियों के मुकाबला कर रहे हैं। इस हवाले से हम केपीके की बात करें तो ये NA10 बुनेर का हल्का है जिस पर पूरे पाकिस्तान की नजर बनी रहेगी, क्योंकि यहां पर पीटीआई की तरफ से जो चेयरमैन बनाए गए थे गौहर खान साहब मैदान में है और उनका मुकाबला कर रहे हैं शेर अकबर खान 2018 में पीटीआई की तरफ से MNA बने थे, जिसके बाद फिर वो मुनरिफ हो गए और परवेज खटक की जो पार्टी है पार्लियामेंटेरियन उसमें शामिल हो गए। अब यहां से तहरीक इंसाफ के शेर अकबर खान मुकाबला करेंगे गौहर खान का। जमात इस्लामी के बख्त जहां भी है, ANP भी है, पीपल्स पार्टी भी यहां मैदान में है। तो ये सीट केपीके की ऐसी है NA10 बुनेर जो केपीके की इंटरेस्टिंग और हॉट सीट जो है वो मानी जाएगी। उसके बाद केपीके की एक और सीट जिस पर बहुत कांटेदार मुकाबला हो रहा है, तीन तरफा फाइट है, तो यह सीट है NA44 डेरा इस्माइल खान की। यहां से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान है, पीटीआई की तरफ से अली अमीन गंडापुर है और फैसल करीम कुंडी के दरमियान मुकाबला है। अब आप ये नाम देखकर समझ गए होंगे कि यहां बहुत अहम मुकाबला होना है। मौलाना फजल रहमान 88, 93, 2002, 8, 13 के इलेक्शन में कौमी असेंबली के यहां से मेंबर बन चुके हैं। इलेक्शन उन्होंने हारे भी हैं, 2018 में भी हारा है, 97 में भी इन्होंने इलेक्शन हारा है। और यहां पर अली अमीन गंडापुर भी एक इलेक्टेबल है, एक उनका काम है और इन्होंने अली अमीन गंडापुर ने ही शिकस्त दी थी फजल रहमान को 2018 के इंतखाबात में। और अली फैसल करीम कुंडी भी जो है डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर रह चुके हैं। तो ये सीट भी एक हॉट सीट करार दी जा रही है। लेकिन इस सीट पर अब तक के सर्वेस के मुताबिक, जब इलेक्शन से चंद घंटे बाकी रह गए हैं, अब तक के सर्वेस के मुताबिक मौलाना फजल रहमान पीछे चल रहे हैं। यहां पर मुकाबले में अली अमीन गंडापुर या कुंडी जो है वो मुकाबला करते नजर आ रहे हैं, बल्कि पीटीआई की फिजा कदरे बेहतर है मौलाना फजल रहमान पर। चूंकि मौलाना फजल रहमान जब ये केपीके की निगरान हुकूमत बनी थी और इसमें जिस तरह मौलाना फजल रहमान के समधियों को, रिश्तेदारों को, कजन्स को शामिल किया गया और केपीके में इतनी लूट मार मचाई फजल रहमान और उनके रिश्तेदारों ने कि ECP को नोटिस लेना पड़ा और निगरान कबीना चेंज करनी पड़ी। तो फजल रहमान को यह नतीजा भुगतना पड़ सकता है डेरा इस्माइल खान की इस सीट NA44 पर। इसके बाद फिर केपीके की हम बात करें तो यहां पर फिर एक और लीडर जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक मुकाबला कर रहे हैं NA6 दीर से। सिराजुल हक का मुकाबला है बशीर खान जो पीटीआई के हमायती याफ्ता है, मोहम्मद हनीफ भी यहाँ है, पीपल्स पार्टी भी यहाँ है, जमीयत उलमा इस्लाम भी यहाँ है। अब ये सिराजुल हक जो है वो कभी कौमी असेंबली में नहीं पहुंचे, इलेक्शंस ये हारते रहते हैं, जमात इस्लामी में इनका मुकाम और स्टेचर है, इलेक्शन हारते रहते हैं। अब की बार देखना होगा कि NA6 दीर से क्या सिराजुल हक की इंतखाबी किस्मत जागती है या अब की बार भी नहीं जागती। उसके बाद फिर एक और बहुत अहम हल्का केपीके की हॉट सीट NA33 नौशहरा। अब नौशहरा की हम बात करें तो यहां परवेज खटक है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के। उसके बाद फिर जो सैयद वाहिद अली शाह है, ये पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं। नून लीग के यहाँ इख्तियार वली खान भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी यहाँ पर है, ANP भी यहाँ पर है, जमात इस्लामी भी यहाँ पर है और परवेज खटक का सब ये मुकाबला करेंगे। इस मरतबा परवेज खटक ने ये अपनी सीट जो NA33 नौशहरा की है यहां से खुद खड़े हैं। नौशहरा की सीटों पर एक सीट से अपने दामाद को भी टिकट दे दी है, बाकी से अपने बेटों को भी टिकट दे दी है। परवेज खटक की पोजीशन भी कोई
अच्छी नहीं कही जा रही। परवेज खटक का अपना जाती वोट बैंक तो है, लेकिन इस सीट के हवाले से NA 33 नौशहरा के हवाले से इतलात सर्वेज यही आ रहे हैं कि परवेज खटक को यहां अपसेट का सामना करना पड़ सकता है, नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल इसका हतमी फैसला तो अब जारी बात है 8 फरवरी को होने जा रहा है, चंद घंटों बाद ही होने जा रहा है। उसके बाद फिर KPK के एक और पुराने सियासी खिलाड़ी, पुराने सियासी बुर्ज आफ्ताब शेरपाव NA 24 चारसद्दा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आफ्ताब शेरपाव है, इनके मुकाबले में फिर जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती गौहर हैं, इरफान अली हैं ANP के, और जो नूर ताज हैं ये तहरीक इंसाफ की मदद से यहां मुकाबला करेंगे। नूर ताज का मुकाबला होगा आफ्ताब शेरपाव से। NA 24 चारसद्दा से कहा जा रहा है कि 2 वे फाइट होगी, यानी आफ्ताब शेरपाव का मुकाबला होगा अनवर ताज से। अब आफ्ताब शेरपाव भी अपनी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा बैगेज रखते हैं, ना सिर्फ सियासी जमातों को तब्दील कर देना, सियासी कौमी वतन पार्टी है इनकी अब, बल्कि इन पर करप्शन के भी काफी ज्यादा इल्जामात हैं, इन पर, इनके बेटों पर। देखते हैं अब क्या इसका नतीजा निकलता है, लेकिन यह भी एक हॉट सीट KPK की शुमार की जा रही है, जहां आफ्ताब शेरपाव यानी NA 24 से मुकाबला कर रहे हैं। उसके बाद फिर PTI के एक और अहम लीडर असद कैसर, ये NA 19 स्वाबी से जो PTI की तरफ से, PTI के तरफ से आजाद उम्मीदवार है, और इनके मुकाबले में ANP के खानजादा शाह नवाज खान है, जमीयत उलमा इस्लाम के फजल रब्बी, पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलाल है, नून लीग की तरफ से भी मोहम्मद शहराज खान अहम उम्मीदवार है। असद कैसर 2018 में ये सीट जीत चुके हैं। 2013 में वो सूबाई असेंबली की, KPK की सूबाई असेंबली की सीट जीतकर स्पीकर भी बने थे, और 2018 में फिर कौमी असेंबली के भी स्पीकर बने थे। अब ये कहा जा रहा है कि इनकी असद कैसर की जो सीधी टक्कर होनी है वो होनी है ANP के जो खानजादा शाह नवाज खान है, इनके साथ टक्कर बनेगी। बाकी JUI और नून लीग भी थोड़े बहुत वोट लेगी, लेकिन ये भी KPK की एक हॉट सीट इसको कहा जा रहा है। उसके बाद फिर NA 11 शांगला की हम बात करें तो यहां पर नून लीग के रहनुमा इंजीनियर अमीर मुकाम, इनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार है सैयद फरीन, इनसे है। फिर यहां पर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आलम भी मैदान में है, और इसके साथ साथ ये तहरीक इंसाफ की मदद से जो हमारे से आजाद उम्मीदवार सैयद फरीन है, और सैयद अमीर का मुकाबला इसके साथ साथ डॉक्टर अमजद से भी है। डॉक्टर अमजद जो है वो है, पीपल्स पार्टी भी यहां पर है। ये देखना होगा, इस सीट के बारे में हतमी तौर पर सर्वेज भी कुछ नहीं कर पा रहे, यानी ये सीट जो है वो जीती भी अमीर मुकाम ने तो चंद 100 वोटों की मदद से ही जीतेंगे, कुछ ज्यादा बड़ा मुकाबला नहीं होगा। डॉक्टर अमजद है यहां से तहरीक इंसाफ के जो हमायत से आजाद उम्मीदवार है, जो मैं कह रहा हूं सैयद फरीन वो नहीं, सॉरी, ये डॉक्टर अमजद है यहां से NA 11 छांगला से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो मुकाबला कर रहे हैं इंजीनियर अमीर मुकाम का, डॉक्टर अमजद। ये तस्वीर भी आपके सामने आ रही होगी। इसके बाद फिर KPK के हम मजीद हॉट सीट्स की अगर बात करें, कौन सी हॉट सीट्स बन सकती हैं, तो फिर हमारे सामने है कि एक तो बड़ी मशहूर सीट, अच्छा पहले हम नवाज शरीफ की सीट से पहले हरीपुर की NA 18 की बात कर लेते हैं। यहां से PTI के उमर अयूब खान का मुकाबला है, जो PTI की तरफ से उम्मीदवार है। इनका मुकाबला जमात इस्लामी के गजल इकबाल खान तरीन एडवोकेट से है। JUI भी यहां है, और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान है। अब यह कहा जा रहा है कि NA 18 से जो बाबर नवाज खान है, इनका मुकाबला होगा उमर अयूब खान से। उमर अयूब खान पुराने इलेक्टेबल है, जारी बात है, इनके बाप गौर अयूब खान और दादा अयूब खान, इनका इस हल्के में, हरीपुर के हल्के में पुरानी जो है वो जड़ी है, पुरानी रवायात है, पुराना एक है। तो यहां भी टफ मुकाबला हो सकता है अयूब खान का और बाबर नवाज खान का, जो नून लीग की तरफ से उम्मीदवार है। उसके बाद फिर चारसद्दा से अपनी किस्मत जो है वो आजमाने जा रहे हैं NA 25 से अमल वली खान। अमल वली खान 2018 में भी इलेक्शन हारे थे, और जिससे इलेक्शन हारे थे इस मरतबा यानी PTI के फजल महमूद खान ही उनके सामने है। अमल वली खान ने 2018 में इल्जाम लगाया था कि जनरल फैज ने उनको शिकस्त दी है, उन्होंने नाम लिया था जनरल फैज का। अब देखते हैं कि अपनी सीट NA 25 चारसद्दा की बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी आखिर में लेकिन बहुत अहम, वो सीट NA 15 मानसेरा की। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, यहां से मुस्लिम लीग नून के लीडर नवाज शरीफ खुद मैदान में है, PTI के हमायत याफ्ता गुस्ताब खान मुकाबले में है, और जो मुफ्ती कफायतुल्लाह है जमीयत उलमा इस्लाम के, ये भी मैदान में है। तो ये 3 तरफा फाइट बन रही है, यानी ये 1-to-1 मुकाबला नहीं होगा
कि नवाज शरीफ का मुकाबला सिर्फ पीटीआई से है, बल्कि यहां पर नवाज शरीफ को जमीयत उलमा इस्लाम के वोटों का भी मुकाबला करना पड़ेगा, मुफ्ती किफायतुल्ला का भी मुकाबला करना पड़ेगा। बहरहाल इस सीट पर जो ये NA-15 की है, ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ कदरे आगे चल रहे हैं, वो जीत जाएंगे, मार्जिन कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये आज हमने KPK की अहम जो हॉट सीट्स हैं, जहां अहम लीडर्स खड़े हैं, उन पर बात की कि क्या उनका हो सकता है, क्या उनका सियासी मुस्तकबल हो सकता है 8 फरवरी को। उम्मीद करता हूं KPK की अहम नशस्तों पर जहां अहम मुकाबले हो रहे हैं, इन पर आपको किया गया व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।